नमस्कार दोस्तों, दीप्ति हॉरर इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है नागिन भूत। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम तपन है। ये घटना मेरे साथ साल 2000 में घटी थी। जिंदगी में हर कोई इंसान भूत देखा होगा, जैसे कि डायन या शैतान हो, लेकिन मेरी सामना जिस भूत से हुई थी उससे बोलने पर रूह कांप जाता है। मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ वो आप टाइटल और थंबनेल देखकर जान चुके होंगे। जी हाँ, मैं नागिन भूत के बारे में बोल रहा हूँ। मेरा घर उत्तराखंड राज्य में है। मेरा गांव का नाम है नागपुर। उस टाइम पे मेरी गांव में बहुत सारी जंगल था। ऐसे भी कह सकते हो जंगल के अंदर मेरी गांव था। इस कारण हमारी गांव के लोगों को सांप काटता था और उसके साथ एक दो आदमी मरते थे। इस कारण हमारी गांव की मुखिया बोले नाग पंचमी करने के लिए। मुखिया की बात मान के कम से कम 4 सालों से हम नाग पंचमी कर रहे हैं। अभी तक भी हमारी गांव पे नाग पंचमी हो रहा है। नाग पंचमी करने के बाद सांप डसना थोड़ा कम हो गया। ठीक उस दिन भी था नाग पंचमी, इसीलिए गांव की हर घर में खुशी का माहौल था। नाग पंचमी की रात हमारी गांव पे एक बड़ा सा मेला लगता था। गांव में जितना भी घर था, सबसे ज्यादा मुखिया के घर में नाग पंचमी अच्छा से किया जाता था। मेरी पापा का नाम है अरुण प्रधान। वो मुखिया के पास कम से कम 10 सालों से काम कर रहे हैं। मुखिया की सुख दुख हर काम मेरी पापा देख रहे थे, लेकिन 2 दिनों से मेरी पापा की तबीयत थोड़ा खराब होने के कारण पापा बोले, अरे बेटा, मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, इसीलिए मैं मुखिया का काम नहीं कर पाऊंगा, तू जाकर उनका काम कर दे। पापा से ये बात सुनकर मुखिया के घर को चला गया और पापा की तबीयत के बारे में बताकर मैं उनका काम करने के लिए बोला। नाग पंचमी के लिए मुखिया के घर में बहुत सारे काम था, जिसे मैं बहुत सोच समझ के किया और मुखिया के घर पे बहुत अच्छा से पूजा हुआ। दिन पूजा खत्म होने के बाद मुखिया रात पूजा के लिए तैयार हुए। इस कारण रात की पूजा के लिए आवश्यक सारी चीजें लाने के लिए मुखिया मुझे बोले। इसीलिए मैं बाजार जाकर सारी चीजें ले आया। सारी चीजें ले आने के बाद मुखिया बोले, अरे बाबा, आज रात की मेले में तुम मेरे पास रहना। ये सुन के मैं मुखिया की बात पे राजी हो गया और उनके पास रहने लगा। मेले में पूजा होते वक्त पुरोहित बोले कि हम जितना भी दूध लाए हैं उतना दूध पूजा के लिए बहुत कम होगा। पुरोहित मुंह से ये बात सुनकर मुखिया मुझे पास की गांव से दूध लाने के लिए बोले। इसीलिए मैं एक साइकिल लेकर दूसरी गांव की ओर दूध लाने के लिए गया। दूसरी गांव से दूध लेकर लौटते समय रात 8 बज गया। यहाँ रात ज्यादा होने के साथ पूजा के लिए देरी होते कारण मैं साइकिल को जोर चला रहा था। साइकिल जोर चलाते वक्त अचानक मेरे सामने से एक बहुत बड़ा और मोटा सांप गुजरा। ये देखकर मैं जल्दी से साइकिल की ब्रेक को लगाया। इसके बाद मैं देखा कि वो मोटा सांप अचानक रूप बदला, जिसका आधा शरीर सांप का और आधा शरीर एक लड़की का था। उस सांप के शरीर पे बहुत जगह से खून बह रहा था, जिस कारण वो नागिन बहुत डरावना दिख रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये एक इच्छाधारी नागिन का भूत है, जो कि मुझे मार देगा। ये सोचते वक्त मुझे याद आया कि नाग देवी के पास पूजा हुआ धागा मेरी हाथ पे बंधा हुआ था। ये देखकर उस धागा को खोल के उस नागिन भूत के सामने पर दिखा दिया, जिस कारण वो नागिन भूत वहां से चला गया और मैं नाग देवता को नमस्कार करके वहां से चला आया।